आज की पूरी वीडियो ब्लड के ऊपर रहेगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। हे एवरीवन, द डे इज़ ग्लोरियस, द पर्सन इज़ अनीशा फारन एंड यू आर ऑन द यूट्यूब चैनल विद माई नेम इटसेल्फ एंड या मेक श्योर यू वॉन्ट मिस एनीथिंग। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करूँगी। पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। तो आइए देख। ब्लड की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड की स्टडी को हम लोग कहते हैं हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी, इस हीम वर्ड जहाँ भी दिख जाए उसका मतलब होता है ब्लड से रिलेटेड। ठीक है, ब्लड से रिलेटेड। सेकंड है, ब्लड की डिस्कवरी किसने की थी? डिस्कवरी ऑफ ब्लड वो किसने की थी? लैंड स्टीनर नामक साइंटिस्ट ने। लैंड स्टीनर नामक साइंटिस्ट ने ब्लड की डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लड एक कैसा ऑर्गन है? ब्लड एक लिक्विड सर्कुलेटरी ऑर्गन है। ब्लड इज़ अ लिक्विड सर्कुलेटरी ऑर्गन। ठीक है, ब्लड ही एक ऐसा ओनली टिश्यू है जो कि लिक्विड स्टेट में हमें पाया जाता है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, ब्लड इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू विच इज़ only tissue which is found in liquid state। ठीक है, ब्लड ही एक एकमात्र ऐसा टिश्यू है अपनी बॉडी के अंदर जो कि लिक्विड स्टेट के अंदर पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बारे में और क्या क्या है। ब्लड का नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि ब्लड एक कैसा ऑर्गन है? ब्लड एक मीजोडर्मल ऑर्गन है। ब्लड इज़ अ मीजोडर्मल ऑर्गन। ब्लड कैसा ऑर्गन है? ब्लड इज़ अ मीजोडर्मल ऑर्गन। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट देखते हैं। ब्लड इट इज़ अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। ब्लड का जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा सॉल्यूशन होता है? कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है। ब्लड के अंदर हॉर्मोन्स भी मिक्स रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ब्लड इज़ फॉर्म्ड इन बोन मैरो। ब्लड कहाँ पे बनता है? बोन मैरो के अंदर बनता है। ठीक है, ब्लड कहाँ पे बनता है? बोन मैरो के अंदर बनता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? इन एम्ब्रियोनिक स्टेज blood is formed in लीवर एंड स्प्लीन। जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर जो एम्ब्रियोनिक स्टेट आती है उसमें ब्लड है वो लीवर और स्प्लीन के अंदर भी बनना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर उस टाइम पे ब्लड की कमी आ जाती है। नेक्स्ट क्या होता है? अब हम लोग ब्लड की क्वांटिटी देखेंगे कि हेल्दी पर्सन के अंदर ब्लड की मेल के अंदर क्वांटिटी क्या होती है और फीमेल के अंदर क्वांटिटी क्या होती है। तो मेल के अंदर कितनी होती है? 5 to 6 लीटर। 5 to 6 लीटर। ये कब होगी? जब वो पर्सन हेल्दी होगा। और फीमेल के अंदर 4 to 5 लीटर। फीमेल के अंदर कब कितनी होती है? 4 to 5 लीटर। आगे देखते हैं, आगे क्या होता है? आगे हम लोग देखेंगे ब्लड का जो कलर होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो रेड होता है। सभी को पता है रेड कलर का ब्लड होता है हमारा, लेकिन वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन पिगमेंट। ठीक है, कौन सा पिगमेंट? हीमोग्लोबिन पिगमेंट। हीमोग्लोबिन का सिंबल होता है HB इसका सिंबल होता है। ठीक है, HB। इस हीमो का मतलब क्या होता है? हीमो का मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन का मतलब क्या होता है? प्रोटीन। इसका मतलब क्या होता है? अपने ब्लड के अंदर आयरन भी प्रेजेंट होता है। जब अपने अंदर आयरन की कमी आ जाती है तो डॉक्टर हमें क्या बोलता है? एप्पल खाइए, क्योंकि सबसे ज़्यादा आयरन एप्पल के अंदर होता है। फिर अगर हमें वैसे आयरन नहीं मिलता तो वो हमें आयरन की इंजेक्शन लगाना स्टार्ट करता है ताकि अपने ब्लड के अंदर आयरन की कमी ना हो। ब्लड होता है वो 2 टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज़ प्लाज्मा एंड सेकेंड वन इज़ ब्लड कॉर्पुसल्स और ब्लड सेल्स। पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? पहले हम लोग प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा एक लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का। प्लाज्मा इज़ अ लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। इट इज़ अ लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो प्लाज्मा होता है उसका कलर कैसा होता है? पेल लाइट येलो कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बिलीरुबिन पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट? बिलीरुबिन पिगमेंट के कारण अब जो प्लाज्मा होता है उसका कलर कैसा होता है? येलो कलर का होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि येलो कलर किसकी वजह से होता है? बिलीरुबिन पिगमेंट के कारण। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर 90% अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है। 90% वाटर प्रेजेंट होता है, 8% प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं,
8% प्रोटीन्स एंड 2% जो रिमेनिंग जो मिनरल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, मतलब रिमेनिंग पार्ट होता है वो उसका प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा एक नॉन लिविंग टिश्यू होता है हमारे ब्लड का, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पे ब्लड कॉर्पुसल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं, लेकिन जो प्लाज्मा होता है वो नॉन लिविंग होता है, ठीक है। 90% वाटर, 8% प्रोटीन और 2% रिमेनिंग पार्ट। ब्लड कॉर्पुसल्स और ब्लड सेल्स, ब्लड कॉर्पुसल्स एंड ब्लड सेल्स, इसका पहला पॉइंट ही क्या होगा, इसका पहला पॉइंट यही होगा कि जो ब्लड सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, लिविंग होती हैं। वहाँ पे जो प्लाज्मा था वो नॉन लिविंग था, मेजर डिफरेंस है। ब्लड सेल्स होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं, 3 टाइप की होती हैं। 3 पार्ट्स के अंदर ब्लड सेल्स डिवाइड रहती हैं। फर्स्ट वन इज़ RBC, WBC एंड थर्ड वन इज़ प्लेटलेट्स, ठीक है। RBC बोले तो हिंदी में लाल रुधिर कणिकाएँ, लाल रुधिर कणिकाएँ, लाल रुधिर कणिकाएँ। WBC बोले तो श्वेत रुधिर कणिकाएँ, श्वेत रुधिर कणिकाएँ, श्वेत रुधिर कणिकाएँ। और प्लेटलेट्स को हम लोग हिंदी में भी क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स ही कहते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स को हम लोग हिंदी में भी क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स ही कहते हैं। सबसे पहले हम लोग RBC के बारे में पढ़ते हैं। RBC की फुल फॉर्म क्या होती है, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, RBC का साइंटिफिक नेम क्या होता है, इसका साइंटिफिक नेम होता है इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। RBC का साइंटिफिक नेम क्या होता है, इरिथ्रोसाइट्स। नेक्स्ट वन क्या होगा, RBC के अंदर, RBC कहाँ पे, RBC की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, बोन मैरो के अंदर। बोन के अंदर जो पार्ट होता है खोखला पार्ट, उसे हम लोग कहते हैं बोन मैरो। तो बोन मैरो के अंदर RBC की फॉर्मेशन होती है। RBC के अंदर न्यूक्लियस मतलब केंद्रक एब्सेंट होता है, ठीक है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्या होता है, जब RBC के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, अगर वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है, तो वो क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब यही हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ जाता है, जब यही हीमोग्लोबिन CO2 के साथ बाइंड हो जाता है, तो ये क्या बना लेता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जब ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन बाइंड होगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन बाइंड होगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, RBC की लाइफ स्पैन क्या होती है, RBC कितने दिन तक जिंदा रहती है, 120 दिन तक जिंदा रहती है, ठीक है। RBC कितने दिन तक जिंदा रहती है, 120 दिन तक जिंदा रहती है। जब RBC की डेथ हो जाती है, जब RBC मर जाती हैं अंदर ही अंदर, तो वो कहाँ पे चली जाती हैं, तो वो एक ऑर्गन होता है, उस ऑर्गन का नाम होता है स्प्लीन। उस स्प्लीन को ही हम लोग क्या कहते हैं, RBC का ग्रेवयार्ड, RBC का कब्रिस्तान, ठीक है, RBC का ग्रेवयार्ड और RBC का कब्रिस्तान। जब हम लोग हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे माउंटेन्स बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे हैं, ठीक है ना, वहाँ पे जाते हैं, तब हम लोग की बॉडी कैसे कलर की हो जाती है, रेड कलर की हो जाती है। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, अपनी बॉडी के अंदर जो RBC होती हैं वो नंबर के अंदर इंक्रीज होती हैं, ना कि साइज़ के अंदर, ठीक है, वो नंबर के अंदर इंक्रीज होती हैं, ना कि साइज़ के अंदर, ठीक है। इसीलिए अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होने लग जाती हैं, बहुत सारी डिजीज़ होने लग जाती हैं। जैसे अपने नोज़ में ब्लीडिंग होती है, ठीक है, अपन को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं उस टाइम पे। अधिकतर लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ही होती है, वो फिर वहाँ पे बेहोश होने लग जाते हैं हाई एल्टीट्यूड के ऊपर, ठीक है। रेड रैशेज हो जाते हैं अपनी बॉडी के अंदर, रेड कलर की अपनी बॉडी दिखने लग जाती है, क्योंकि RBC नंबर के अंदर इंक्रीज होती है। नेक्स्ट देखते हैं WBC बोले तो वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएँ, श्वेत रुधिर कणिकाएँ, ठीक है, श्वेत रुधिर कणिकाएँ। WBC का साइंटिफिक नेम क्या होता है, इसका साइंटिफिक नेम होता है ल्यूकोसाइट्स, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स। नेक्स्ट देखते हैं, जो WBC होती है वो अपनी बॉडी के अंदर कम होती हैं, फ्यूअर इन नंबर। WBC क्या करती हैं, अपनी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती हैं, ठीक है, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखती हैं, इसीलिए हमें हमेशा हेल्दी खाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट WBC को ही
WBC को ही हम लोग क्या कहते हैं, सोल्जर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का सिपाही हम लोग WBC को कहते हैं, ठीक है ना। WBC की लाइफ स्पैन कितनी होती है, 3 to 4 डेज, 3 to 4 डेज इसकी लाइफ स्पैन होती है, 3 to 4 डेज। सोल्जर बोले तो सिपाही, सिपाही जैसे बॉर्डर के ऊपर सिपाही अपने पूरे देश की रक्षा करते हैं, वैसे ही अपनी बॉडी की रक्षा कौन करता है, WBC अपनी बॉडी की रक्षा करती हैं, ठीक है ना। अपनी बॉडी का सिपाही कौन है, WBC। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। WBC के अंदर जो केंद्रक होता है वो प्रेजेंट होता है, वहीं पे जो RBC थी उसके अंदर केंद्रक क्या था, एब्सेंट था। लेकिन WBC के अंदर हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, ठीक है ना। WBC के अंदर हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। WBC कहाँ पे बनती है, WBC कहाँ पे बनती है, हीमोपोएटिक सेल्स के अंदर बनती है, सॉरी हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स के अंदर बनती हैं। ये हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स कहाँ पे होती हैं, बोन मैरो के अंदर होती हैं, ठीक है, बोन मैरो के अंदर होती हैं हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स। अब जो WBC होती है वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती हैं, ठीक है। जो WBC होती है वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती हैं। फर्स्ट वन इज़ ग्रेनुलोसाइट्स एंड सेकंड वन इज़ एग्रेनुलोसाइट्स। पहले हम लोग ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं वो फर्दर 3 पार्ट्स के अंदर और डिवाइड रहती हैं। जो ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं वो फर्दर 3 पार्ट्स के अंदर और डिवाइड रहती हैं। वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, पहला है न्यूट्रोफिल्स, सेकंड है इओसिनोफिल्स एंड थर्ड एंड लास्ट वन इज बेसोफिल्स, ठीक है। जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं वो एक फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं, क्या होती हैं, फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं न्यूट्रोफिल्स। इओसिनोफिल्स क्या करवाती है, अपनी बॉडी के अंदर रेजिस्ट रिएक्शन करवाती हैं, ठीक है ना। अपनी बॉडी के अंदर रेजिस्ट रिएक्शन कौन करवाती हैं, इओसिनोफिल्स, ठीक है। और जो बेसोफिल्स होती हैं इनका तो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है, ये 3 ऐसे प्रोटीन्स हैं जिनको फॉर्म करती हैं। वो 3 प्रोटीन कौन कौन से हैं, फर्स्ट वन इज हिस्टामिन, सेकेंड वन इज सीरोटोनिन एंड लास्ट वन इज हिपैरिन, ठीक है। हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हिपैरिन, ये तीनों के तीनों प्रोटीन है जो कि कौन प्रोड्यूस करता है, बेसोफिल्स, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट्स 3 टाइप की होती हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स क्या करती हैं, फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं, इओसिनोफिल्स रेजिस्ट रिएक्शन, और बेसोफिल्स 3 टाइप के प्रोटीन्स प्रोड्यूस करती हैं, हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हिपैरिन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ग्रेनुलोसाइट्स के बाद में दूसरा पार्ट WBC का, उसे हम लोग कहते हैं एग्रेनुलोसाइट्स। क्या कहते हैं, एग्रेनुलोसाइट्स। जो एग्रेनुलोसाइट्स होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं, वो भी क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट वन इज लिम्फोसाइट्स एंड लास्ट वन इज मोनोसाइट्स, ठीक है। लास्ट वन कौन सी होती है, मोनोसाइट्स। जो लिम्फोसाइट्स होती हैं वो B सेल्स और T सेल्स के अंदर डिवाइड रहती हैं। B लिम्फोसाइट भी बोल सकते हैं और T लिम्फोसाइट भी बोल सकते हैं। दोनों मिलके क्या करवाती हैं, इम्यूनिटी सिस्टम को प्रोवाइड करवाती हैं हमारी बॉडी के अंदर। सबसे मेन काम इन्हीं का ही होता है। मोनोसाइट्स भी एक फैगोसाइटिक सेल होती हैं, ठीक है। मोनोसाइट्स भी क्या होती हैं, एक फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं। मोनोसाइट्स को ही हम लोग मेमोरी सेल्स कहते हैं, मोनोसाइट्स ऑल्सो कॉल्ड मेमोरी सेल्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि मेमोरी सेल्स किसको कहते हैं, मोनोसाइट्स को। नेक्स्ट क्या है, प्लेटलेट्स। RBC पढ़ ली, WBC पढ़ ली, अब हम लोग प्लेटलेट्स पढ़ेंगे। प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नेम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स। क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स इसका साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, जो प्लेटलेट्स होती हैं वो उसकी अमाउंट कितनी होती है अपनी बॉडी के अंदर, 150000 इतनी अमाउंट के अंदर प्लेटलेट्स होती हैं। प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, मेगा करियोसाइट सेल्स के अंदर प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। मेगा करियोसाइट सेल्स के अंदर प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन होती है। और ये मेगा करियोसाइट सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, बोन मैरो के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं। बोन मैरो अपनी बोन का एक खोखला पार्ट होता है, ठीक है। बोन क्या होती है, अंदर से खोखली होती है, तो वो खोखला पार्ट ही क्या होता है, बोन मैरो, उसके अंदर ये सब होता है। प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग का काम होता है। मैंने पिछली वाली वीडियो में पढ़ाया था कि विटामिन के क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग के अंदर हेल्प करता है, और वो प्लेटलेट्स भी क्या करती हैं, ब्लड क्लोटिंग का ही काम करती हैं। प्लेटलेट्स की लाइफ स्पैन कितनी होती है, 8 to 9 डेज, ठीक है। प्लेटलेट्स की लाइफ स्पैन कितनी होती है, 8 to 9 डेज। ये सारा था प्लेटलेट्स के बारे में। अब एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट में ब्लड होता है वो 2 टाइप का होता है, कौन कौन सा, प्लाज्मा
प्लाज्मा एंड सेकेंड वन इज़ ब्लड सेल्स, सेकेंड वन इज़ ब्लड सेल्स। ठीक है, ये हो गया। जो ब्लड सेल्स होती हैं वो भी 3 टाइप की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड थर्ड वन इज़ प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड लास्ट प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं, फर्स्ट वन इज़ ग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स एंड सेकेंड वन इज़ एग्रेनुलोसाइट्स, एग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, जो ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं ये 3 टाइप की होती हैं, ये 3 टाइप की होती हैं ग्रेनुलोसाइट्स। वो 3 टाइप कौन कौन से हैं वो देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, सेकेंड वन इज़ इओसिनोफिल्स एंड लास्ट वन इज़ बेसोफिल्स, बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, बेसोफिल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एग्रेनुलोसाइट्स। जो एग्रेनुलोसाइट्स होते हैं वो 2 टाइप की होती हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स 2 होती हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ये हो गया एक बार पूरा का पूरा क्विक रिवीजन। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अलग अलग पेजेस का यहाँ पे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।